नाइस डे। तो आज है फ्राइडे और बच्चों के लिए नाश्ते हम बनाने वाले हैं चने, जो मैंने रात को ही सो करके रखे हुए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी आज ऐसा कुछ मत बनाना ज़्यादा हैवी, और क्योंकि छुट्टी भी उनकी 12:30 बजे हो जाती है तो ज़्यादा बच्चे खाते भी नहीं है, क्योंकि वो खा। और यहाँ पर तो मेरा तो उनको कहा मम्मी मेरे लिए वो चावल की जो चकरी वो बना दो और चने फ्राई कर दो, बस इतना ही कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोनों नहा के आके तैयार हो रहे हैं, कब क्योंकि अब बड़े हो गए तो अपना तैयार हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत तो रुद्रांश की हेल्प करनी होती है वो कर देती है। तो यहाँ पर मैं अपने जब तक काम करूँगी और उसके साथ साथ में, क्योंकि और मैं बता दूँ तो सबसे पहले मैं टिफ़िन वगैरह और बॉटल वगैरह निकाल के रख लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि बच्चों के लिए फिर और जल्द ढूंढना पड़ता है तो फिर लेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बॉटल वगैरह निकाल करके रख ली। और हाँ, आपको मैं बता दूँ मैं पानी की बॉटल नहीं रखती, इतनी बदमाश है दोनों की। देखो आज इन्होंने फ्रिज में रखी बॉटल, क्योंकि मैं इनको हमेशा नॉर्मल पानी ही देती हूँ और दोनों ने बहुत शैतानी करी है। तो चलो यार चलते, पहले चकरी निकालते हैं, फिर उसी जो पैन में है तो चने को जो फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए अब निकाल रही हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए तो मैंने निकाला था, फिर मेरा मन कर गया कि यार मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो यार अभी 10-15 मिनट बाकी थे। तो मैंने कहा चलो 2-3 मिनट का काम है, थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। लेकिन इतने सुबह सुबह मैं खाती पीती नहीं हूँ, और वही आदत मेरे बच्चों की थी, सुबह उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, सच बताऊँ तो भेजना चाहिए कुछ ना कुछ खिला के, तो वो नहीं खाते, कुछ भी कर लो नहीं खाते। और फिर ज़बरदस्ती आप करते हो तो चिड़चिड़ाने लगते दोनों के दोनों। तो फिर यार ज़बरदस्ती नहीं करती, सुबह सुबह उनका मूड ख़राब हो जाता है, स्कूल जाते तो फिर नहीं खाना, फिर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरी भी आदत नहीं रही सुबह सुबह इतना कुछ करके जाने की, तो पता नहीं किसकी आदत है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी थोड़े से और निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए जाने भर के लिए तो हो गया था, उसके साथ साथ में आपको नीचे थोड़ा सा गिर गया था, मैंने सोचा बाद में उठाऊंगी, पहले अपना काम ये निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद मैं चने भी छोंक दूँगी। और आज मैंने एक रेमेडी तैयार करी हुई है मेहंदी की, वो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने उसकी जो अनफॉर्चुनेटली क्लिप जो हमसे ही डिलीट हो गई है, और तो मैं आपको उसकी बता दूँ कैसे कैसे मैंने बनाया हुआ। तो पहले आप रात में जो नॉर्मल अपनी चाय पत्ती होती, जितना आप क्वांटिटी में मेहंदी, तो कम से कम 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच मेहंदी के ले लीजिए, 3 चम्मच वही उतनी ही बराबर मात्रा में ले लीजिए चावल। और इसके बाद में आप उनको ओवरनाइट कर मतलब सो करने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद मैंने चने छोंक दिए यहाँ पर, और वो तो मैं बता रही हूँ, तो उनको ओवरनाइट सो करके छोड़ दीजिए। वो इसलिए कि अच्छे से वो भीग जाएंगे, सुबह को अच्छे से बॉयल दे दीजिए, कम से कम 3 से 4 बॉयल दे दीजिए। तो उसमें आपका जो कंडीशनर और उसके साथ साथ में जो मेहंदी है, उसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको और बता दूँगी। तो जल्दी से पहले इनको टिफ़िन लगा करके दे देती हूँ। इसके बाद में तो यहाँ पर मैंने बच्चों को भेज दिया, तो नहा वहा के सब पूरा तैयार हो गई थी। और इसके बाद में फिर मैं बता दूँ तो रेमेडी की बात करें तो ये तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पकाएंगे, क्योंकि नहीं तो चने हार्ड रहते हैं। तो आपके रेमेडी की बात करूँ, इसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, चाय पत्ती और चावल को उबालने के बाद कम से कम 3 से 4 उबाल दे दें। इसके बाद छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप क्या करें, तो चलिए इन लोगों को हमने टिफ़िन लगा करके दे दिया, फिर मैं नहा के आ जाऊँगी। तो मैं आपको गुड फिर से बता दूँ, तो उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप जो एक बड़ी स्लाइस ले लीजिए पपीता की, उसको अच्छे से क्रश्ड करने के बाद उसका जूस निकाल लीजिए। आप चाहें तो ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लीजिए, छान लीजिए। और वो जो पानी हमारा जो चाय पत्ती और चावल वाला ठंडा हो जाए, उसको आप अपनी जो हरी वाली मेहंदी होती है उसमें मिला दीजिए। और मिलाने के बाद 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट सोक करके छोड़ दीजिए। फिर आप बालों में लगाए तो आपका कितना भी भयंकर आपका डैंड्रफ हो वो कभी नहीं रहेगा, एकदम रिमूव हो जाएगा, गारंटी इस चीज़ की। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी, तो ये ट्रिप ज़रूर आप बताइएगा। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ, तो मैं हस्बैंड के चने हमारे फ्राई हुए, तो मैंने आपने देखा होगा कि चने में इस बार हमने थोड़ा सा पानी डाला, सुबह नहीं दिखा पाई थी क्योंकि देर हो रहा था। इसके बाद हस्बैंड को चने और चाय देकर आती हूँ, नींबू भी दे दिया है। तो मैंने इस टाइप से पेस्ट बना लीजिए, बहुत पतला पेस्ट ना बनाए। तो मैंने इसकी जो पूरी जानकारी वो दे दी। हाँ सॉरी यार, मेरी मतलब नहीं दिखा पाई, मेरी गलती, क्योंकि मेरी जो क्लिप है वो मुझसे खुद थी डिलीट हो गई। तो मेहंदी लगा करके आती हूँ। तो करीब एक हो गया था, करीब 1-1.5 घंटे हो गया था। तो मैंने सोचा चलो यार, कम से सच बताऊँ, मैं दिली बात बताऊँ तो कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए थे मुझे लगाए हुए, क्योंकि फिर इसके बाद हम काम करने में लगे। तो काम करने में नहीं पता चलता है कि आप काम भी करते जाओ और मेहंदी लगा करके छोड़ दो। बहुत अच्छा कलर के साथ साथ में जो बाल होते हैं एकदम सिल्की हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरे डैंड्रफ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि कोई चीज़ मैं हो इसकी तैयारी नहीं करती हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे बाल देखते होंगे, मैं ज़्यादा मेरे हेल्दी बाल रहते हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बालों के साथ खिलवाड़ नहीं करती हूँ फालतू की चीज़ों की।
उन्हीं चीज़ों को मैं इस्तेमाल करती हूँ जो नेचुरल चीज़ें होती, बस उतना ही करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर आज हम लंच में बनाएंगे आलू, बस आलू बनाएंगे अपनी, वही क्या बोलते हैं कि आलू टमाटर की सब्ज़ी, और इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से बनाने वाले हैं। तो चलिए यार आपको पूरी रेसिपी ये भी दिखा देते। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया, उसमें डाल दिया है मिर्च और प्याज, देन डाल देंगे इसमें हींग डाल देंगे, और लहसुन नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 बड़े बड़े टमाटर कट करके डाल लिया इसी तड़के में, और टमाटर डालने के बाद इनको चला देंगे, और चलाने के बाद इसको अच्छे से जब ये टमाटर गल जाएंगे तो अपने मसाले डाल देंगे। मसाले हमने वही डाला बेसिक मसाले, लेकिन मसालों को हमने पहले भिगो देना है। तो ये सब्ज़ी बना करके कभी देखिए, पूड़ी पराठे के साथ खाइए, इनफैक्ट आप राइस के साथ भी लेते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे कहने पे ये सब्ज़ी बनाइएगा ज़रूर। और हाँ, इसके बाद मसाले पक जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल दीजिए। ये सब्ज़ी बढ़िया खट्टी सी, जो लोग खट्टा खाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं कोई भी रेसिपी बताऊँ तो आपको पूरी पूरी बताऊँ। तो हमारे मसाले जब तक पकते हैं तब तक हमने आलू को तोड़ दिया है। कट नहीं करना, तोड़ना है। जैसे नहीं वो भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है, वो लोग कट नहीं करते, तोड़ देते हैं। जो अगर उबली सी आलू की कोई सब्ज़ी बनाते बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर जो मसाले हमारे पक गए थे, आलू हमने तोड़ के रख दिया है। तो कभी कभार होता है नवरात्रि वगैरह में इस टाइप से सब्जियाँ ज़रूर बनती, बस यहाँ पर जो प्याज है उसको स्किप कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने लहसुन नहीं डाला था लेकिन प्याज डाला हुआ, तो नवरात्रि नहीं चल रही है तो एक बात बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो बस ऐसे बना सकते हैं, लेकिन प्याज को स्किप कर दीजिए। आलू डाल दिया, आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मसालों के साथ पकने देंगे। और सच बताओ, आप चाहे तो इसको ऐसे ही भून लीजिए, सूखी कर लीजिए सब्ज़ी, तब भी आपको उतनी ही मस्त मज़ा आने वाली है। अगर पूड़ी और या पराठे या राइस के साथ खाना है तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर लिए। और उनमें थोड़ी सी ग्रेवी करने वाली हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी जो है मुझे ऐसी भी बहुत पसंद है और ग्रेवी वाली भी मुझे बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर डाल देंगे नमक, डाल देंगे स्वादानुसार, अभी डालेंगे नहीं तो आप लोग मेरी आदत जानते हैं कि मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मिला देंगे, और मिलाने के साथ साथ में तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि यूट्यूब हम लोगों के लिए एक अच्छा सा अपडेट ला करके दे, जिससे हम लोग कुछ आगे कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नमक डाल दिया, और यहाँ पर जो पानी डालेंगे तो पानी को अच्छे से बॉयल हो जाएगा, और उस तब डालेंगे नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हमने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच डाल दिया अमचूर पाउडर। तो सच में सब्ज़ी यार बहुत अच्छी बनी थी, बहुत 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 अच्छी बनी हुई थी। जैसे इसमें 1-2 उबाल आते हैं, इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इसमें गर्म करके रगड़ के नहीं डालना, ऐसे ही 1 चम्मच डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर इसको मिला लेंगे, मिलाने के बाद में इसको पकने देंगे कम से कम 6-7 मिनट के लिए, अच्छे से उबल जाने देंगे। इसके बाद इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद इसमें बस अब इसमें तीरा आ जाएगा, थोड़ी देर इसको नॉर्मल ऐसे गैस बंद करके छोड़ दीजिए। तो सब्ज़ी हमारी तो ऑलमोस्ट रेडी है, और हम जा रहे हैं हस्बैंड को, लंच का टाइम भी हो गया, 2-2:30 बज रहा है, तो मैं दे दूँगी जाकर। सब्ज़ी है, रोटी है, और राइस जो पकाया हुआ है वो है। तो यहाँ पर बस इतना ही है, जो हम लोग करते हैं वो वही मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हो गया था काफ़ी टाइम। तो यहाँ पर मेहंदी जो हमारी है काफ़ी हार्ड हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो यार अब खाना वाना भी सब कुछ हो गया है, फिर इसको मैं आऊँगी धुल के। तो ये देखिए हाथ में नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही, मतलब कहीं से गीली नहीं। मेहंदी को हल्का सा गाढ़ा ही जब भी गोले। तो मैं जा रही फिर से एक बारी नहाने, नहाने के बाद फिर आज से आपसे मिलती हूँ, तो देखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले बाल धुल लूँगी, और फिर इसके बाद सिर्फ बाल धुलूँगी, क्योंकि मैं बाल धुल कर सुबह नहा चुकी थी, तब मेहंदी लगाए हैं। और चलिए बाल धुल के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाल धुल लिए हैं। धुलने के बाद ये देख लीजिए, तो बाल धुलिए। रुद्रांश भी मुझसे कुछ कह रहा था, तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए मेरे बाल वैसे टचवुड नज़र न लगे तो मेरे बाल वैसे भी हेल्दी हैं और घने, और ज़्यादा कुछ मैं बालों में नहीं करती हूँ। और आपको अपने बालों का एक सीक्रेट और भी बता दें, मेरे और कुहू के बालों का सीक्रेट ये, मैं कभी मार्केट वाले ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कभी मार्केट वाले ऑयल यूज़ नहीं करती, और मैं हमेशा हमेशा सरसों का तेल ही लगाती हूँ, और वो भी सरसों का तेल जो जो कि हमारा अपना घर से आता है। घर से आने का मतलब ये, जो हम खेतों में सरसों बोआते हैं उससे जो तेल निकला हुआ होता है वो हम लगाते हैं। और ये देख लीजिए, तो पसीना आ रहा है, क्योंकि मतलब बाल जो थे, मतलब अच्छा सा कलर भी आ गया था बालों में, सॉफ्ट भी हो गए थे। और जब हल्का सा धूप में देख रहे थे थोड़ी से ब्राउनिश कलर आ रहा है, तो वो कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है।
तो यहाँ पर बाल धुल के आ गई। इसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा मम्मी से और सीमा से बात कर रही थी। बात करने के बाद गई और जा कर के मैं लेटी और सो गई। सो के उठी, फिर इसके क्या बोलते हैं कि ये दोनों, इसको मैंने मना किया मैं भी निकाल दूँगी, लेकिन नहीं, उसको तो जल्दी मची थी। गया ग्रेप्स धुलने गया, ये पपीता धुल के लाई हैं। मतलब उन लोगों को खाना है और वो जल्दी अभी मची हुई है। फिलहाल शाम हो गई थी, 6 बज रहा था, तो अपने अपने काम में लगे। सब्जी जो ख़त्म हो गई थी वो सब्जियां आ गई हैं। फिर से पम्पकिन आ गए, लोबिया आ गई, लौकी आ गई, और ये बैगन आ गए, भिंडी आ गई, और क्या आया हुआ है, और धनिया मिर्च अदरक। हाँ, आज कोई नई सब्जी आई हुई है, हरे केले। हरे केले मतलब कच्चे केले हैं, उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए आए हुए हैं, और कुर्थी भी है। तो यार गर्मियों में जो सब्जियां हैं यही रिपीटेड सब्जियां मिलती हैं, हर बारी कोई अलग सब्जियां नहीं मिलती। जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं वही सब्जियां मिलती हैं, तो वही सब्जियां आई हुई। तो चलिए सब्जियां को रखती हूँ अभी मैं। जो धुलने वाली उनको धुलूँगी, जो कट करने वाली कट करूँगी, अदरवाइज़ इनको सबको बकेट में डाल दूँगी। और इसके बाद ये लौकी आई हुई है, तो लौकी यार मेरे को बच्चों ने सबकी डिमांड थी, मम्मी वैसी ही लौकी बनाना। तो ये जैसे मैंने कल बनाई, पिछली वीडियो में बनाई हुई थी, वो सबकी फेवरेट हो गई। तो रुद्रांश को बहुत जल्दी पड़ी हुई थी पपीते की। तो यार जो पपीता था मैंने इसी में से जूस निकाला हुआ था, और इसको जूस निकालने के छानने के बाद ही मेहंदी में डाला हुआ था। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो एक बार करके ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर मैं पपीता कट कर रही थी और इन दोनों की बदमाशियाँ भी चल रही थी। तो बस बातें करते हुए मैंने कहा चलो यार इनको दे देते हैं। तो हुआ क्या था, और खाने में मैंने फिर कुछ नहीं बनाया हुआ था, हस्बैंड कहीं गए हुए थे। तो फिर हमने क्या किया, जो सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई थी पराठे सेक लिए, हम तीनों ने खा लिए। क्योंकि पपीता और ग्रेप्स ये लोग खा ही चुके थे, तो ज़्यादा इन लोगों ने नहीं खाया, बस एक एक पराठे खाए। तो इसके बाद फिर खाने का दिखा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं था, कुछ नया नहीं किया था, इसलिए दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो दिन में सब्जी थी यार, हम ऐसा करते हैं, वेस्ट नहीं करते, उसको हमने खा लिया था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिले। और